नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में चल रही है सियासी उथल पुथल, जिसके चलते पप्पू यादव का नाम जो है बहुत उभर कर आ रहा है अब बिहार की राजनीति में। पप्पू यादव जो कि पहले कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करके चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस का समर्थन ना मिलने पर उन्होंने निर्दलीय नामांकन भर दिया। अब देखना ये होगा कि क्या पप्पू यादव कांग्रेस और राजद के लिए मुसीबत बनते हैं। तो आज हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। दिनेश से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या पप्पू यादव राजद और कांग्रेस के लिए एक मुसीबत बन के उभर सकते हैं। देखिए मनीष, जिस तरीके से पिछले दिनों में हमने देखा है कि राजनीतिक समीकरणों ने कई पासे पलटे हैं। यहाँ पर पप्पू यादव की बात करें तो पप्पू यादव चुनाव का ऐलान होने के वक्त पर जन अधिकार पार्टी जो उनका संगठन था उसके बैनर तले चुनाव प्रचार करते नजर आए थे। साफ तौर पर ये कहते नजर आए थे कि कोसी पूर्वांचल पूर्णिया के साथ रहेंगे, साथ लड़ाई लड़ेंगे और लगातार जो उनका सियासी वर्चस्व रहा है, जो उनकी शख्सियत रही है, उस आधार पर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना तो डिजर्व करते हैं। लेकिन ऐसे में पप्पू यादव अपने संगठन का विस्तार नहीं कर पाए। कांग्रेस पार्टी में अंततः आते आते उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया लोकसभा चुनाव के वक्त पर। और ये भी कहा गया उनकी तरफ से कि यहाँ पर किसी भी तरीके से मेरी कोई डिमांड नहीं है, मैं यहाँ पर मुखर तरीके से शामिल हुआ हूँ। विपक्ष की आवाज को मजबूत करना है, विपक्ष की आवाज को आगे बढ़ाना है, लोकसभा का चुनाव है, पूर्णिया कोसी सीमांचल इलाके की भागीदारी सुनिश्चित करना है। मेरी कर्म भूमि पूर्णिया रही है, मैं लगातार पूर्णिया से लड़ता रहा हूँ, पूर्णिया ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है और उसी अनुरूप मुझे काम करने का मौका भी मिला है और आगे भी लोग कहीं ना कहीं मुझे जन समर्थन देंगे। ऐसे में ये तमाम जो दावे हैं ये करते नजर आए थे पप्पू यादव। लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इंडिया गठबंधन के तहत तय होता है और उस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत पूर्णिया सीट कहीं ना कहीं पप्पू यादव से निकल करके यहाँ पर बीमा भारती के खाते में चली जाती है, क्योंकि बीमा भारती आरजेडी की कैंडिडेट है और आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी यहाँ पर पूर्णिया सीट पर अपना चुनावी उम्मीदवार गठबंधन धर्म के तहत उतारने वाली थी। और ऐसे में पप्पू यादव के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए समस्या ये खड़ी हो गई कि एक तरफ पूर्णिया सीट को लेकर उनकी तरफ से जो मांग थी वो नहीं की गई है और दूसरी तरफ मजबूत कैंडिडेट के रूप में जेडीयू से आरजेडी में आने वाली बीमा भारती को तेजस्वी यादव ने यहाँ पर टिकट दिया था। तो ऐसे में पप्पू यादव की ये लड़ाई है, ये देखना होगा कि कितनी उनके लिए आगे चल पाती है, क्योंकि लगातार चुनावी समीकरण को देखते हुए पप्पू यादव अभी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कुछ से बयान दिए हैं पिछले दिनों में कि मैं भाजपा में शामिल हो जाता हूं यदि पूर्णिया को उपराजधानी बना दिया जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आरजेडी तेजस्वी यादव के लिए एक मुद्दा है और इस मुद्दे पर वो घेरते हुए नजर आ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह पप्पू यादव ने कहा कि मैं भाजपा में शामिल हो जाता हूँ, तो आपको क्या लगता है कि वो भाजपा में शामिल हो जाएंगे? देखिए, इसकी संभावना भी नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से पप्पू यादव ने उप राजधानी बनाने की बात की है पूर्णिया को, पटना के अलावा पूर्णिया को भी कहीं ना कहीं प्रशासनिक दर्जा देने की बात कही है। और ऐसे में पूर्णिया के लोगों के लिए खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से पप्पू यादव ने काम किया है, 5 बार वो ओवरऑल अपने जो है सियासी करियर में, राजनीतिक करियर में सांसद रह चुके हैं। 3 बार पूर्णिया से सांसद रहे हैं, 2 बार मधेपुरा से चुनाव लड़ा है, इसके साथ साथ बिहार विधानसभा में भी अपना प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं एक चर्चित चेहरा है, बड़ा नाम है, उत्तर बिहार की राजनीति में बड़ा यहाँ पर सियासी आधार रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अब चुनाव लड़ेंगे, अब कांटे की टक्कर देंगे और यहाँ से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि ये हकों की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है। अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए पप्पू यादव पीछे नहीं हटेगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा। नामांकन भरने के दौरान जिस तरीके से वो भावुक हुए और उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था मेरे खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रचा जाएगा, ऐसे में कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट भी पूर्णिया के लोगों के साथ उनका होता हुआ दिखाई दिया। अब देखना यह होगा कि पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर जब मतदान होगा तो कितना कमाल दिखा पाएंगे। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि ना कांग्रेस छोड़ेंगे और ना पूर्णिया छोड़ेंगे, तो देखा जाए तो कांग्रेस ने उनको समर्थन नहीं दिया, तो आपको क्या लगता है कि पूर्णिया भी उनके हाथ से निकल जाएगा? देखिए, यदि तरीके से देखा जाए तो पप्पू यादव का यहाँ पर चुनाव लड़ना उचित नहीं देखा जा रहा था। किसी अन्य सीट से वे चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन जब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर नामांकन किया है तो आखिरकार कांग्रेस समर्थन क्यों दे, क्योंकि कांग्रेस तो जो है महागठबंधन में शामिल है बिहार में, जहाँ पर आरजेडी मौजूद है, वाम दलों की मौजूदगी है और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी खुद 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यहाँ तक कि पूर्णिया सीट को लेकर जो बात है, यहाँ पर
कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन धर्म को निभाते हुए बीमा भारती को समर्थन देगी। और ऐसे में पप्पू यादव किसी तरीके का यहाँ पर दावा नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने जिस तरीके से चुनावी नामांकन भरा उस दौरान भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी अपना सिंबल पप्पू यादव को नहीं देने वाली है। ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बेशक चुनाव लड़ सकते हैं और यहाँ पर कांग्रेस से किसी भी प्रकार की उनको जो है मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि पप्पू यादव जिस लोकसभा क्षेत्र से खड़े हुए हैं कि वहां पर उनकी जीत सुनिश्चित है या नहीं? देखिए, यहाँ पर जो सियासी आधार दिखाई दे रहा है, पूर्णिया में जन समर्थन अपार उमड़ रहा है उनके लिए और मजबूत कैंडिडेट के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं, लगातार जिस तरीके की उनकी रोड शो जनसभाएं हैं वो सामने आ रही हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि उनके आवास पर, उनके चुनाव कार्यालय पर जिस तरीके से कुछ चुनाव अधिकारियों ने जो कार्यवाही की, भारी पुलिस बल तैनात किया गया और ये बताया गया कि पप्पू यादव चुनाव के दौरान भारी संसाधनों को जुटा रहे हैं। जो जितनी यहाँ पर जो कैपेसिटी है, लिमिट है, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं संसाधनों को पप्पू यादव की तरफ से जुटाया जा रहा है। उस दौरान एक खबर और भी सामने आई थी कि पप्पू यादव का नामांकन भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर रद्द हो सकता है। और ऐसे में तमाम यहाँ पर कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि पप्पू यादव निष्क्रिय कैंडिडेट साबित होंगे। दूसरी तरफ पूर्णिया सीट को लेकर या पूरे बिहार में जिस तरीके से आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, तेजस्वी यादव लगातार जन समर्थन लेने की कोशिश कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं, रोड शो कर रहे हैं। पूर्णिया में वहां पर बीमा भारती के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं और पप्पू यादव को भी घेरते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का जो अपनी कहीं ना कहीं इच्छा जो जताई है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार जो है धार और रफ्तार के साथ राजनीति कर रहे हैं, ऐसे में पप्पू यादव के लिए सीट जीतना आसान नहीं होने वाली है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।